तो वो क्या कहता है, कहता है हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये मुने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैर ना अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। ये देखो ना, ये छत खड़ी है, ये नीचे आपने सहारा दिया तो खड़ी है ना। इकबाल कहता है इतना बड़ा आसमान है, कोई पिलर देखा है, कोई आसरा देखा है, ये किस तरह खड़ा है? कहता मैं बताता हूँ, खैर ना अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। कहता है ये जो आसमान खड़ा है ये नामे मुस्तफा की वजह से खड़ा है। तो खुद सोचो, और जिसके नाम में इतनी बरकत है उसके वजूद के अंदर कितनी बरकत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अब यहाँ पे एक बात आपको सुनाऊं, बड़ी बहुत बड़ा तारीख का नाम है और बहुत बड़े आलिम दीन है, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला। इनके दौर के अंदर ना एक पंडित ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। कहता है देखो जी हमारे मंदिर फलां मंदिर है, 200 साल हो गया, एक खिड़की भी नहीं टूटी, एक दीवार भी नहीं टूटी। ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये हर साल कभी खिड़कियां सही करवा रहे होते हैं, कभी दरवाजे सही करवा रहे होते हैं, कभी फलां जगह ठीक करवा रहे होते हैं। तो कहता है देखो 200 साल हमारे मंदिर को हो गया, कुछ नहीं हुआ, और इनकी मस्जिद हर साल ही काम होता है। कहता है ये इस बात की दलील है, मुसलमानों का मजहब खत्म हो जाएगा, हमारा मजहब बाकी रहेगा। अब ये दलील बना के ना उसने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला ने आप मैदान अमल के अंदर आए, फरमाया हम जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं। उसने कहा जी दो जवाब, 200 साल हो गए, अब चूंकि तारीखी बात थी जुटलाया भी नहीं जा सकता था, 200 साल हो गए हैं और इधर हर साल जो है वो काम हो रहा होता है मस्जिद के अंदर। आपने कहा उस मंदिर ही जाके हम जवाब देंगे। अब जब सारे वहां पर पहुंचे, मुसलमान भी आ गए, हिंदू लोग भी आ गए हैं, अब क्या था? कहा जी दो जी जवाब। आपने यही आयत पढ़ी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन रअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश। बस ये आयत पढ़ी, आपने यूं दीवार की तरफ इशारा किया जिसके बारे में दावा किया गया 200 साल हो गया टूटती नहीं है, गिरती नहीं। यूं इशारा किया एक दीवार नीचे, यूं इशारा किया दूसरी दीवार नीचे। अब मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया, वो पंडित कदमों के अंदर आ गया। कहते ये आपने क्या किया है? 200 साल हुए, हुआ कुछ नहीं है, इशारा किया है, दीवार नीचे आ गई है। आपने फरमाया रब कहता है कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल किया जाता तो रेजा रेजा हो जाते, तो इनकी क्या मजाल है? उधर नाजिल किया जाता। अब मुझे बताएं ये आयत तो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन वो असर तो खुश में ना नजर आया। ये वजह है, वो बाबा फरीद थे ना, वो एक जगह से जा रहे थे तो बच्चे ठीकरियों के साथ खेल रहे थे, तो आपने अलहम शरीफ पढ़ के वो फूक मारी, वो शक्कर में बदल गई। बच्चों ने भी इकट्ठे हो गए ना, ठीकरियां इकट्ठी करके सब ने फातिहा पढ़नी शुरू कर दिया। हो सकता है आज फिर शक्कर बने, वो शक्कर नहीं बनी। वो बाबा फरीद गुजरे थे तो उन्होंने कहा हुजूर असा भी वही पढ़िया जो तुसा पढ़िया ही, तुसा पढ़िया तो शक्कर बन गई, असा पढ़िया तो ऊंजी है। फरमान लगे पढ़िया वही है जो ऐसी पढ़िया ही, लेकिन मुंह फरीदी दे नहीं ना। समझे कि नहीं समझे? बड़ा तो वही है, लेकिन उन लोगों के, क्योंकि उनका जाहिर बातिन एक था, उनका अंदर जो है इश्क से बड़ा हुआ था, इसलिए पढ़ा करते थे, दिन बदलते थे, पढ़ा करते थे, जिंदगियां बदलती। मुझे बताएं हजरत मीर अहले सुन्नत मौलाना लियास कादरी, कितना सादा सा अंदाज है। ये आपके सामने मैं तकरीर कर रहा हूं, एक मुकर्रर रंग आपको नजर आएगा, लेकिन सादा सी गुफ्तगू है। कितनों के सरों पे इमामे आए हैं, कितनों की जिंदगियां बदली है, कितनों के चेहरों के ऊपर दाढ़ी आई है। ये वजह क्या है? वो वजह इतनी है कि जब मदीने वाले से राबता जुड़ जाता है, फिर फिजान मदीने से आता है, फिर लोगों को पिलाया जाता है। समझते हैं कि नहीं? तो शाहबुल अब आपने उसकी दलील का रद्द भी किया। तूने कहा था कि देखो जी हमारा मजहब बाकी रहेगा और मुसलमानों का मजहब खत्म हो जाएगा। दलील तूने ये बनाई थी 200 साल हो गया हमारे मंदिर को कुछ नहीं हुआ, और देखो जी मुसलमानों की मस्जिद में हर साल काम होता है। आपने फरमाया एक आयत पढ़ी है, एक यकीन करो मुझे बड़ा ज़ौक आ रहा है आप में, इसलिए मैं उधर थोड़े से पंजाबी के अल्फाज बोलता था तो मुझे जुनैद भाई कहते थे इतने अक्सर लोग ऐसे ने जो पंजाबी नहीं समझते, क्योंकि अपने पंजाब की अपनी बोली फिर अपनी होती है, अपना रंग जरा अपना होता है। तो आप शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह मुखातब करके कहने लगे
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ है। सब यार ने देखा कि पूरा मुसल्ला किसी ने पढ़ाया हो, द्वार नीचे आ गई।